जय हिंद दोस्तों, जय गौ माता। दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार पांडे है और मैं ग्राम बेवरिया पोस्ट भुआपार में एक छोटी सी गौशाला चलाता हूँ। ऑर्गेनिक प्राकृतिक खेती करता हूँ और मेरे प्राकृतिक खेती का जो आधार है वो ये गौवंश है हमारा, जो ऑर्गेनिक दूध प्रोड्यूस करते हैं। इनको हम दोस्तों जो चारा खिलाते हैं वो भी ऑर्गेनिक होता है और जो है हमारा जो दूध होता है वो शहर में सप्लाई करते हैं हम। और हमारे जो कस्टमर है वो जैसे कोई बीमार व्यक्ति है ऐसा, जिसको हार्ट की या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया है कि दूध नहीं पीना है, ऐसे लोग हमारा दूध पीते हैं। तो इस गाय की दूध के फ़ायदे ये हैं कि इनकी जो दूध है ये बहुत ही पौष्टिकता से भरपूर होता है। आज इस ज़माने में जहाँ हम लोग मार्केट से दूध खरीद के पैसे से पीते हैं, उसकी दूध की क्वालिटी में और इनकी दूध की क्वालिटी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। दोस्तों, जो मार्केट में दूध हमें मिलता है वो टोन किया होता है, उसमें से सारे पोषक तत्व निकाल दिए जाते हैं और उस दूध को पीने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक सफ़ेद पानी पी रहे हैं, पर इनका जो दूध होता है वो मोटा होता है, गाढ़ा होता है और पौष्टिकता से भरपूर होता है। इसके दूध का पीने से फ़ायदा ये होता है कि आपके अंदर ऊर्जा बढ़ती है, आपकी बीमारियां ख़त्म होती हैं, आपका पाचन शक्ति बहुत बढ़िया हो जाता है। और एक तरह से देखा जाए कि हमने इस गौशाला को इसलिए खोला कि हमारी जो खेती है वो टोटल गौ आधारित खेती है, क्योंकि हमारी खेती में जो इनका गोबर होता है वो इस्तेमाल होता है, पेशाब भी इनका इस्तेमाल हो जाता है। इवन इनका जो दूध होता है उस दूध का भी हम अपने फसलों पे स्प्रे करते हैं, छाछ बना के स्प्रे करते हैं, दूध में शहद मिला के स्प्रे करते हैं, दूध के साथ गौमूत्र मिला के स्प्रे करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस गौ के माध्यम से अपनी खेती को करते हैं। और हमारी जो सब्जियां उगती हैं वो भी गौ आधारित खेती के तौर पे होती हैं और उनके जो स्वाद होते हैं वो भी काफ़ी लाजवाब होते हैं। दोस्तों, आज मार्केट में जो हम लोग कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि भाई आपको ये बीमारी है और ये दवा ले लो और आपको इस दवा को खाने के बाद खाना है और खाने के पहले खाना है। एक चीज़ हमेशा वो कॉमन बोलता है कि दवा को खाना है तो खाना खाना ही पड़ेगा। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बीमारियां आज के ज़माने में पैदा हो रही हैं वो खाने की वजह से पैदा हो रही हैं। तो अगर हम खाने को संतुलित कर लें और खाने को शुद्ध कर लें तो हमारी आधी बीमारियाँ ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। आधी तो दिनचर्या पर डिपेंड करती हैं। पर दोस्तों, अगर हम अपना आहार शुद्ध कर लेंगे तो बीमारियों से हम अपने आप बच जाएंगे। जैसे कि सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि डॉक्टर ने आपसे बोला कि आपको पेट की फलक ये बीमारियाँ हैं और आप पपीता खाया करिए। तो डॉक्टर ने ये रिकमेंड कर दिया कि आप पपीता खाया करिए, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि पपीता कैसा होना चाहिए, हाइब्रिड का होना चाहिए या देसी होना चाहिए। आज के ज़माने में जितने भी फल आप मार्केट से लेके खा रहे हैं वो सारे के सारे हाइब्रिड हैं, संकर बीज के उत्पादन किए हुए हैं। तो संकर बीज में क्या होता है दोस्तों, उस बीज में आपको मात्रा तो मिल जाती है पर संतुलित मात्रा में आहार नहीं मिलता उसमें, जिसमें विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स जो भी आते हैं वो उसमें नहीं होते। आपका पेट तो भर जाता है पर जो तत्व मिलने चाहिए वो उससे नहीं मिलते हैं। तो कोशिश ये करिए, अगर पपीता खाना है तो हाइब्रिड का मत खाइए, देसी खाइए, जो कम से कम 7 या 8 फुट की बाद जाने के बाद उस पर फल लगता है, तो वो पपीता आपके पेट के लिए फ़ायदा करेगा। और जहाँ तक कोशिश ये करिए कि मार्केट से फल खाना एकदम बंद कर दीजिए। अपने घर में ही 1-2 फल लगाइए, चाहे अमरूद हो गया, चाहे आम हो गया, चाहे जामुन हो गया, चाहे लीची हो गया, अपने घर का लगाया हुआ खाइए दोस्तों। मार्केट के फल पे बिल्कुल भरोसा मत करिए, क्योंकि इतना जहर जो मार्केट में घोला गया है उससे आप बच नहीं सकते हैं। यही कारण है कि आज दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं और लोग बीमार होते जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम महंगा से महंगा खाना खाते हैं पर स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। लोगों का फैट बढ़ रहा है, लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, बहुत सारी बीमारियां दोस्तों बढ़ रही हैं। और एक छोटी सी बात मैं बता दूं आपको कि जब भारत में हरित क्रांति आई और हरित क्रांति के बाद आप जैसे जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा में कैंसर के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। उसका जो मुख्य कारण है वो है हरित क्रांति। हरित क्रांति में क्या हो गया था कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम लोग इतना रासायनिक फर्टिलाइजर का हम लोग इस्तेमाल किए कि प्रोडक्शन तो बढ़ गया, मगर प्रोडक्शन के साथ साथ कम से कम कई सारी बीमारियाँ आ गई जो हमारे बॉडी में दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। दूसरा जो आया श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के तहत हम लोगों ने फ़ौरन से गाय मंगाई, अपनी देसी गाय को छोड़ करके जो कम दूध देती थी हमने फ़ौरन से गाय मंगाई ताकि हमारे पास दूध की मात्रा अधिक हो जाए। और दोस्तों, जब दूध की मात्रा हम लोग अधिक करने के चक्कर में पड़ गए तो हम लोगों ने बीमारियां भी मंगा ली फ़ौरन से। आप समझिए, जिसके आप चले जाइए प्रेजेंट टाइम में किसी भी गांव में चले जाइए, हर गांव में आपको किसी न किसी द्वार पे आपको गाय मिल जाएगी। देसी गाय बहुत कम मिलती है पर फिजिशियन और जर्सी गाय जरूर मिल जाएगी। फिजिशियन और जर्सी गाय का दोस्तों जो दूध होता है वो प्रोडक्शन बहुत अच्छा देती है, ये मानता हूँ मैं। उनकी जो दूध में क्वालिटी होती है वो नहीं होती। इवन उनके जो दूध पीते हैं, अब जिस घर में वो गाय पाली गई हैं उसी घर में आप चले जाइए और पूछिए कि आपके घर में कौन से लोगों को कौन कौन सी बीमारियां हैं, तो आपको वहाँ मिल जाएगा शुगर। सबसे प्रायोरिटी होती है शुगर की। शुगर मिलेगा, बीपी मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल मिलेगा और पेट के तो कब्ज के मरीज आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी स्वच्छ जीवन और स्वस्थ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो प्राकृतिक खेती की तरफ आइए, प्राकृतिक अनाज खाइए। हाँ दोस्तों, एक छोटी सी चीज़ मैं रिक्वेस्ट आपसे और करूँगा और जानकारी देना चाहूँगा कि जो भी आप अनाज खाते हैं, चाहे वो गेहूँ हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया,
दाल हो गया, जैसे जो भी अनाज खाते हैं उसको पहले भी आटा तो नहीं भिगो सकते, पर गेहूँ और चावल को और दाल को, चना को, बादाम को, जो भी चीज़ अनाज होते हैं इनको भिगो दिया करिए कम से कम 6 घंटे। हर अनाज के अंदर एक एसिटिक गुण होता है और वो गुण निकल के बाहर चला जाएगा, फिर उस अनाज को आप जो है पका के खाइए। जैसे मान लीजिए दाल बनाना है तो रात में भिगो दीजिए, फिर सुबह बना के खा लीजिए। चावल को बनाना है तो चावल को रात में भिगोइए और सुबह बना के खा लीजिए। इस तरीके से जब आप करेंगे तो जो उसका एसिडिक गुण होता है वो बाहर निकल जाएगा और आपको यूरिक एसिड नहीं होगा। तो प्रेजेंट टाइम में आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा समस्या क्या है कि लोग घुटने जो है जाम हो जाते हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप उसको बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा दोस्तों कि आप किस तरीके से कौन से बर्तन में खाना खाइए, किस तरह का चप्पल पहनिए ताकि आपके बॉडी में जो ऊर्जा का लेवल है वो बहुत ही ऊपर चला जाए। आपको पता होगा कि आपकी दादी के ज़माने में आपकी दादी अकेली 40 लोग को खाना बना के खिला सकती थी, इतनी ऊर्जा थी उनके अंदर। पर आज के ज़माने की महिलाएं जो हैं वो 4 लोगों को खाना बना के खिलाती हैं तो थक जाती हैं। इसके ऊपर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा कि बॉडी में एनर्जी का लेवल कैसे हाई करें। इसके लिए मैं फिर आपको सामने बिल्कुल बहुत जल्दी आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।